उत्तराखंड एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं और मेनका लगातार आपके साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। 15 मई तक केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, जबकि पहले से हो चुके रजिस्ट्रेशन पर यात्री बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। सबसे पहले 3 मई तक, फिर वो तारीख बढ़ाई गई, 8 मई की गई थी जब रजिस्ट्रेशन पर रोक, और अब ये तारीख 15 मई कर दी गई है। केदारनाथ के दर्शन वही लोग कर सकेंगे जिन्होंने 3 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है। केदारनाथ में बढ़ती भीड़ और खराब मौसम के चलते फिलहाल 15 मई तक केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तो केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से रोक दी गई है। 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं घोड़े खच्चरों के रजिस्ट्रेशन पर भी कैंपिंग हटा दी गई है, यानी कि भक्तों का भारी हुजूम केदारनाथ पहुंचने लगा है। खराब मौसम, मुश्किल चढ़ाई, आसमान छूती हाइट और उस पर भी बर्फबारी जब श्रद्धालुओं का हौसला नहीं टिका पाई, तो प्रशासन को खराब मौसम रहने तक यानी 8 मई तक के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगानी पड़ी। अब मौसम तो ठीक हो गया है, लेकिन इस बीच 8 मई के बाद की तारीखों के लिए इतने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। नतीजा, रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को 1 हफ्ते और बढ़ाना पड़ा। अब 15 मई तक के लिए केदारनाथ रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। 9 मई से 15 मई तक के लिए 1,63,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हर दिन करीब 22,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन 13 मई के लिए है। 13 मई को बाबा केदार के दर्शन के लिए 26,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। वहां पर जो तीर्थयात्री श्रद्धालु जा रहे हैं, उनकी संख्या को रेगुलेट करना अपरिहार्य बन गया है और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार ने जो अभी पंजीकरण है केदारनाथ धाम को लेकर के, उस पर अस्थायी रूप से उसको रोक लगाई है। दूसरी ओर केदारनाथ यात्रा के लिए 5,000 से ज्यादा घोड़े खच्चरों की संख्या पर लगाई गई कैपिंग भी हटा दी गई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि यात्रा में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से घोड़े खच्चरों की संख्या कम पड़ने लगी है। करना मुश्किल होता है, तो घोड़े खच्चरों का बहुत वहाँ पे डिमांड भी है, लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं और उनकी मंदिर तक पहुँचाने में, केदारनाथ जी पहुँचाने में वो बहुत एक बड़ा साधन बनते हैं घोड़े खच्चर। इसको ही हमने कंसिडर करते हुए, क्योंकि यात्रा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हमने इस नंबर को बढ़ाया है। लेकिन 22 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन 25 लाख के पार पहुँच गए हैं और आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। लिहाजा यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्थित यात्रा पहली प्राथमिकता बन गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चार धामों में मौसम लगातार बदल रहा है, जिससे यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अब तक 4 धाम यात्रा रूट्स पर 21 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें केदारनाथ में 8, यमुनोत्री में 6, गंगोत्री में 4 और बद्रीनाथ में 3 यात्रियों ने जान गंवाई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि विभाग ने 80,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग की है। 55,000 से ज्यादा 55 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज सफिशिएंट है। ये जो मौत का कारण है वो अलग अलग हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट के भी हैं, और हम यही चाहेंगे कि लोग अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान दें और सकुशल यात्रा रहे उनकी। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के जोश में हालांकि कोई कमी नहीं है। केदारनाथ मार्ग का ताजा वीडियो भी सामने आया, जहां पर केदारनाथ जाने के लिए घोड़ा पड़ाव पर खासी भीड़ देखने को मिली है। वहीं स्थानीय कारोबारी कहते हैं कि मौसम बेहतर हो रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचेंगे। आप देख सकते हो
मैं देखा हूँ कि लगातार 4-5 दिनों से ग्लेशियर टूटने के कारण यहाँ पे घोड़े खच्चर वाले हो गए, चाहे दुकान वाले हो गए, चाहे टेंट वाले हो गए, सभी के रोजगार पर असर पड़ रहा था। आज ग्लेशियर खोलने के कारण घोड़े आ रहे हैं, सभी में खुशी है। और सरकार से भी हमारे निवेदन है कि अब यात्रा पे रोक ना लगे, क्योंकि घोड़ा पड़ाव से और केदारनाथ तक कम से कम 25 से 30 हजार लोगों की रहने की व्यवस्था है। और चाहे दुकान हो, दुकान रहने खाने की उचित व्यवस्था है। सरकार से यही मांगे हम सभी लोगों। चारधाम यात्रा जोर शोर से चल रही है, लेकिन लगातार बदलता मौसम आफत बढ़ा रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार दोपहर के बाद मौसम बदल रहा है। एक बार फिर बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी और आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई है। धाम में तकरीबन 1 घंटे तक स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका ही सफेद चादरों से ढका हुआ सा लगा। पूरे उत्तरकाशी में शाम होते ही तेज हवाओं के साथ मौसम बदल गया, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। पूरे गंगोत्री धाम में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मई महीने में पिछले कुछ दिनों से शाम होते ही मौसम बदलने से ठंड बनी हुई है। वहीं मौसम का कोई असर यात्रियों में देखने को नहीं मिल रहा। गंगोत्री धाम में अब तक 1,16,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो झमाझम यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के बीच में यात्रियों में काफ़ी उत्साह। बर्फबारी के बीच में लोग गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं, गंगा मैया का दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही आनंद का माहौल है। चारधाम यात्रा के बाद अब हेमकुंड यात्रा की भी शुरुआत होगी। हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। मौसम साफ होने के बाद सेना के 28 जवान पैदल रास्ते से बर्फ हटा रहे हैं। पिछले दिनों हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद ग्लेशियर टूटकर पैदल रास्तों पर आ गया था, जिसे अब हटाने का काम सेना कर रही है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर हुड़दंगियों के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जो धार्मिक स्थलों में न केवल गंदगी फैला रहे हैं, साथ ही मादक पदार्थों का सेवन भी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस का एक्शन अब दिखने लगा है। दरअसल धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड में पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा को एक बार फिर शुरू किया है, जो तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर अमर्यादित लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए जमकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने यात्रा के दौरान इस ऑपरेशन के तहत अभी तक पुलिस ने 4,350 चालानी कार्रवाई की है, जिनसे करीब 10,60,000 रुपए का राजस्व वसूल लिया गया है। अभी तक 152 लोगों की अरेस्टिंग भी पुलिस ने की है। अलग अलग स्थानों से इनकी गिरफ्तारियां हुई है और सबसे बड़ी बात 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना इनसे वसूला गया है। पिछले 10 दिन के अंदर ही हमने 152 लोगों को जेल भेज दिया है और 4,361 लोगों का चालान किया है, और जिसमें हमने 10,59,000 के जो है जुर्माना राशि भी वसूल दी है। बट 10 दिन में 152 लोगों को जेल भेजना आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री धाम के नाम पर एक संस्था गंगा भोग प्रसाद का सोशल मीडिया में प्रचार कर रही है। वहीं संस्था गंगा भोग प्रसाद का शुभारंभ गंगोत्री धाम से होना बता रही है, इसका गंगोत्री के पुरोहितों ने खंडन किया है। गंगोत्री पुरोहितों ने संस्था के खिलाफ नाराजगी जताई। पुरोहितों का कहना है कि इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है गंगोत्री धाम की ओर से। गंगोत्री धाम के नाम पर यह संस्था मां गंगा में आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं पुरोहितों ने संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गंगोत्री का जो प्रसाद है वो गंगा जल है, वही हम लोग देते हैं। और ये जो लड्डू की बात करते हैं, गंगोत्री में आज तक उनका पता सता कहीं नहीं है। पहले दिन भी वो मुझे मिले नहीं और आज तक वो मिले नहीं। उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया। अगर वो भोग भी देना चाहते तो ताजा भोग बना के लोगों को देते तो कोई बात थी,
आज तक उनके द्वारा ये इस प्रकार के जो गलत कार्यक्रम, जो झूठे कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, उनका मंदिर समिति तमाम गंगोत्री वासी विरोध करते हैं कि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक गंगा भोग के नाम से नमामि गंगे के साथ इनका कुछ टाइप हुआ है और इनका विचार है कि हम ये प्रसाद बांटेंगे, लेकिन धरातल भी कहीं नहीं है। हम गंगोत्री के कपाट 22 तारीख खुले और 22 तारीख, और हम ये हमारा चौथा दौरा है उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का, और ये लोग कहीं नहीं दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में पिथौरागढ़ में आदि कैलाश की यात्रा पर आ सकते हैं और इस दौरान पीएम वाइब्रेंट विलेज गुजी के साथ ही नारायण आश्रम का भी दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली में पीएम से मुलाकात के दौरान उन्हें आदि कैलाश यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। सूत्रों की माने तो पीएम के संभावित दौरे को लेकर हलचल शुरू हो गई है। पीएमओ की एक टीम जल्द ही पिथौरागढ़ का दौरा कर सकती है और तैयारियों को देख सकती है और उसके बाद जून में पीएम मोदी आदि कैलाश की यात्रा पर आ सकते हैं। पीएम मोदी का इस क्षेत्र से पुराना नाता रहा है। संघ प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नारायण आश्रम में रह चुके हैं, तब उन्होंने आदि कैलाश की यात्रा भी की थी। मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर इस आग्रह को स्वीकार करेंगे और हम सब लोग आशावादी हैं कि प्रधानमंत्री जी जून में उस देवतुल्य जो हमारा स्थान है उसमें आएं और हम सबका मार्गदर्शन तो करें ही करें और भगवान भोले का आशीर्वाद भी लेकर के जाएं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों पर एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आज कोटद्वार में धामी सरकार का बुलडोजर अवैध मजारों पर चल गया। मजार के आसपास भी अतिक्रमण था जो अब पूरी तरह साफ है। एक पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे अवैध मजार सालों से जमी हुई थी यहां पर, जिस पर अब धामी सरकार ने हाथ डाला और अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले मजार को हटाने के नोटिस जरूर दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस बार भी नोटिस दिया गया, जवाब नहीं आया, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। देखिए, एक अवैध बाजार लैंडस्टोन वन प्रभाग में थी काफ़ी समय से। इसके संबंध में जो यहाँ पर लोग जिसमें आते रहते हैं उन सभी को नोटिस भी जारी किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके बाद जब कोई भी उसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, ना ही उसने अपना उसका विरोध किया, उसके पश्चात भी एक सार्वजनिक नोटिस वहाँ पर चस्पा किया गया था। यदि किसी को अपना दावा प्रस्तुत करना है, कुछ भी कहना है, तो उसके संबंध में आकर के अपने पक्ष को रखे। लेकिन किसी की व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा कोई भी अपना पक्ष यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट हो गया था कि पूरी तरह से अवैध मजार है और अवैध अतिक्रमण को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसी क्रम में सारी टीम के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन सबने ज्वाइंट तौर से आज इसको यहाँ से हटा दिया गया है। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से बनी मजारों को तोड़ने का काम भी जारी है। सोमवार को कॉर्बेट के ढेला रेंज से 3 मजारें ध्वस्त की गई, जबकि रविवार को यहां के बिजरानी रेंज से 4 मजारों को तोड़ा गया था। कॉर्बेट प्रशासन के मुताबिक अभी अवैध रूप से बने इन मजारों पर अभियान जारी रहेगा। उधर इससे लगे तराई पश्चिमी वन प्रभाग से भी 10 अवैध मजारें इन्हीं दिनों में हटाई गई हैं। देखिए, जो अवैध धार्मिक स्थल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से 4 जो धार्मिक स्थल थे उन्हें हटा दिया गया है बिजरानी रेंज में, और आज ढेला रेंज में भी 3 ऐसे अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित करके हटा दिया गया है। तो जब तक यह संपूर्ण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा जारी रहेगी। देहरादून में भी अवैध मजारों पर लगातार एक्शन जारी है। सहसपुर हाईवे पर बनी मजार को प्रशासन ने तोड़ा है। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में करीब 1.5 दर्जन मजारों पर बुलडोजर चला है। अवैध मजारों को तोड़ा गया, उनका मलबा भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इधर हरिद्वार में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे प्रशासन के अभियान से राजनीतिक घमासान भी शुरू हो चुका है। डीएम से मिलने पहुंचे कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस के 5 विधायकों ने दल ने जिलाधिकारी पर वादा खिलाफी और मनमानी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और फुरकान अहमद का कहना है कि प्रशासन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मनमानी कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है। बैठक में डीएम साहब ने पूरा एक्सेप्ट किया। मुझे तो लगता है डीएम साहब बेचारे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो ऊपर का आदेश मान रहे हैं। ये भाजपा सरकार की सोची समझी राजनीति है। 2024 में उन्हें हिंदू मुस्लिम करना, उसी की मार्फत ये जो है ये समाधि तोड़ी गई। नहीं करेंगे तो हमने ये पूछा कि डीएम साहब जब आपने टाइम दिया था तो उसके इंतजार करते, तो उसमें डीएम साहब ने कहा हाँ मैंने जो तोड़वानी तोड़वा दी और जो करना करो। मानने इस तरह की एक विधायक को धोने देना वो अच्छी बात नहीं है, बस बात है। अब जो भी हम अपना सलाह करेंगे, जो भी आगे। सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कांग्रेस विधायकों ने धार्मिक अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर डीएम पर आरोप लगाए। अब मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस इस तरह से काम किए जा रही है। वहीं बीजेपी ने धार्मिक अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को सही ठहराया। जो कांग्रेस से संबंधित हैं उन्होंने जिलाधिकारी के ऊपर दबाव बनाने का काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो कांग्रेस के 5 विधायक आज वहाँ गए डीएम साहब पर दबाव बनाने के लिए, तो क्या उन्हें जब मंदिर हट रहे थे, मूर्तियां टूट रही थी, तब नहीं जाना चाहिए था? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के मासी में सोमनाथ मेले में शिरकत की। मेले में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। वहीं सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 1 साल में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। चौखुटिया क्षेत्र के लिए सीएम ने कई घोषणाएं भी की और मेले को 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। मैं देख रहा हूं रघुवर दत्त जी वहां बैठे हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने सोमवार को हरिद्वार लोकसभा सीट पर बड़ी सेंधमारी करते हुए कांग्रेस और बीएसपी के कई स्थानीय नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीएसपी और कांग्रेस के करीब 150 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन सभी को सदस्यता दिलाई है। उनका भाटा में स्वागत करेंगे पटना बनाकर। मंगलवार को यानी कि कल कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार जिले के इकबालपुर में धरने पर बैठेंगे। इकबालपुर चीनी मिल के बाहर यह धरना 24 घंटे का होगा, जो मंगलवार दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। हरीश रावत का कहना है कि साल 2017-18 और 18-19 की प्राइवेट चीनी मिल ने पेमेंट अभी तक नहीं की है, इसलिए सरकार को यह पैसा चुकाना चाहिए। वहीं मिल मालिक और सरकार जल्द से जल्द पेमेंट करें। इसलिए गर्मी में मच्छरों के बीच मिल के बाहर 24 घंटे का धरना होगा। वहीं गन्ना विकास मंत्री का कहना है कि इस पर सियासत न हो, क्योंकि मिल मालिक पर केस दर्ज हो गया है। चीनी मिल पर किसानों को करीब 140 करोड़ रुपए बकाया है। तय किया है कि हम कल जो है धरना देंगे, 24 घंटे का धरना देंगे। राज्य सरकार को ये संदेश जाए कि ये मामला गंभीर है, इसलिए चीनी मिल पर जहां सबसे ज्यादा मच्छर होते हैं वहां रात को भी रहेंगे। स्थिति है 18-19 और 17-18 के 2 साल के पेमेंट जो है उनके ड्यू हैं किसानों के, और लगातार हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। लगातार उनके ऊपर हमने दबाव बना रखा है। एफआईआर तक हमने दर्ज कराई है इकबालपुर चीनी मिल के मैनेजमेंट के खिलाफ। कोशिश कर रहे हैं कि जो किसानों का ड्यू पेमेंट है वो निकाला जाए। आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो कहीं जेल की रोटी न तोड़नी पड़े। लेकिन आपको हैरानी होगी कि आम तो आम, कुछ खास लोग भी जेल की रोटी खाने के लिए सिफारिश लगाते फिरते हैं।
आखिर ये पूरा मामला है क्या, देखिए ये रिपोर्ट। जेल का खौफ ऐसा है कि सपने में भी लोग जेल जाने से डरते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग जेल की रोटियां खाने के लिए कई तरह के जुगाड़ लगाते हैं और जेल से रोटियां मंगाते हैं। इसके पीछे एक मिथक है। माना जाता है कि जेल यात्रा का दोष काटने के लिए जेल की रोटियां खानी चाहिए। वहीं ज्योतिष कई बार कुंडली में नक्षत्रों और ग्रह का योग देखकर जेल की रोटी खाने की बात करते हैं। जिनका 6वां 8वां बृहस्पति होता है, दूसरे स्थान का बृहस्पति होता है, वो कभी भी कारागृह की यात्रा कर सकते हैं ना, जेल की यात्रा कर सकते हैं। जेल की रोटी खानी पड़ेगी तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तुम जाइए कारागृह में बैठ करके पहले तो भोजन करिए। वहां अगर बैठने की अनुमति नहीं है तो आप लोग वहां से रोटी ला करके, लेकिन खाना पड़ेगा जेल में ही रोटी खानी पड़ेगी। बिना अपराध किए जेल की रोटी खाने के लिए तमाम हथकंडे लोग अपनाते हैं। सूत्रों की माने तो कई राजनेता, पुलिस के बड़े अधिकारी और अभिनेता जेल अधिकारियों से अप्रोच लगाकर जेल की रोटी मंगवाते हैं और कई तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।